श्री बैद्यनाथो विजय तेत रामा। जोहार झारखंड। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने बनाया है वो आप लोग को सभी प्रतियोगी परीक्षा में समान रूप से उपयोगी साबित होगी। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विकास हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कृषि क्षेत्र में जो नए क्षेत्र में जो विकास हुआ है, नई योजना है, उन सभी के बारे में एक जगह मैं समेकित करने का प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में निम्न समय में लिया गया, जो व्यक्ति के द्वारा और संस्था के द्वारा लिया गया। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में प्रति व्यक्ति आय भारत का 20 रुपया था। मेजर एल्विन बेरिन और डेविड वॉलफेयर ने 1882 में 27 रुपया प्रति व्यक्ति आय रखा अनुमानित किया। लॉर्ड कर्जन 1901 में 30 रुपया प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय भारत का अनुमानित किया। विलियम डिडबी 1899 में 18 रुपया। फिडवेल सिराज 1911 में 49 रुपया। बाड़िया तथा जोशी ने 1913-14 में 44 रुपया 30 पैसा। BKRB राव 1931-32 में 62 रुपया। राष्ट्रीय आय समिति 1948-49 में 246 रुपया 90 पैसा राष्ट्रीय आय अनुमान था। राष्ट्रीय आय तो मापने में क्या कठिनाई आती है, तो पहला आती है अमौद्रित वस्तुओं, जिसको रुपया में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसको मूल्य कैसे निकालेंगे, सेवाओं का मूल्य कैसे जानेंगे। दूसरा कठिनाई है राष्ट्रीय आय तो मापने की अनेक विधियां हैं, कौन विधि लगाएं, इस पर भी कठिनाई है। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का अभाव है। दोहरी गणना या मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य संबंधी समस्या है। स्टॉक का मूल्यांकन की समस्या है, क्योंकि स्टॉक मूल्यांकन के बहुत सारे विधि हैं। मूल्य ह्रास के मूल्यांकन की समस्या है, क्योंकि बहुत तरह के मूल्यह्रास होते हैं, तो कौन सा ह्रास किया जाए, यह सब कठिनाई हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, यह आप ऐसे समझिए। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से है। इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज की जाती है, जबकि आर्थिक विकास में आय, बचत एवं निवेश में परिवर्तनों के साथ साथ देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में प्रगतिशील परिवर्तन भी शामिल है। इसमें संस्थागत और प्रौद्योगिकी परिवर्तन एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन शामिल होते हैं। आर्थिक समृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पाद के किसी घटक जैसे उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास का संबंध मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और संरचनात्मक परिवर्तन से है, जिनसे जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक कारकों जैसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा मापी जाती है। आर्थिक विकास को मापने के लिए गुणात्मक माप जैसे मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, बेरोजगारी की दर, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक आदि का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाती है, जबकि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी लाता है। आर्थिक समृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है। यह
आर्थिक समृद्धि एक स्वचालित प्रक्रिया है, जबकि आर्थिक विकास एक निर्देशित प्रक्रिया है। आर्थिक समृद्धि एक अल्पकालीन प्रक्रिया है एवं निश्चित समयावधि के लिए होने वाला परिवर्तन है, जबकि आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन एवं लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो प्रभावित करता है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को, वह है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है पूंजी निर्माण। तीसरा पूंजी उत्पाद अनुपात। चौथा कृषि का विक्रय अधिशेष। पाँचवा औद्योगिकीकरण की तीव्र वृद्धि दर। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। तकनीकी उन्नति। आर्थिक प्रणाली। राजनीतिक ताकत। विदेशी व्यापार की स्थिति एवं नीतियाँ। मानव संसाधन। उद्यमशीलता। सामाजिक लागतें। वैश्विक भूत सूचकांक के घटक। अल्प पोषण अंडर नरिशमेंट। बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी। लंबाई के अनुपात में कम वजन चाइल्ड वास्टिन। आयु के अनुपात में कम लंबाई चाइल्ड स्टैंडिंग। सामाजिक प्रगति सूचकांक जो है वह मानव की बुनियादी आवश्यकता, शुद्धता, आधार और अवसर पर आधारित है, जहाँ पर मानव की बुनियादी आवश्यकताएं जो हैं 4 हैं: पोषण और बुनियादी चिकित्सा सेवा, पानी और सफाई की व्यवस्था, आश्रय और व्यक्तिगत सुरक्षा। शुद्ध के आधार में 4 आवश्यकताएं हैं: बुनियादी ज्ञान तक पहुँच, सूचना एवं संचार के साधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं कल्याण, पर्यावरणीय गुणवत्ता। अवसर के रूप में व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, सहिष्णुता और समावेशन, उन्नत शिक्षा तक पहुँच। मानव विकास के कारक। मानव विकास का क्या उद्देश्य है? तो मानव विकास सीधे मानव क्षमताओं को बढ़ाता है, मानव विकास की परिस्थितियों का निर्माण करता है, ज्ञान, बेहतर जीवन स्तर, समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, मानव सुरक्षा एवं मानवाधिकार, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में भागीदारी, स्वस्थ दीर्घ आयु। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य के रूप में शिशु और मृत्यु और पोषण, शिक्षा में नामांकित शिशु, शैक्षिक वर्ष, जीवन निर्वाह स्तर में 6 आपके पॉइंट हैं: संपत्ति, ईंधन आपूर्ति, आवास, विद्युत, जलापूर्ति और शौचालय। अभी हाल में आपने देखा कि जम्मू पर ड्रोन हमला हुआ, तो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वह स्मैश 2000 इजराइल ने बनाया, ड्रोन हंटर अमेरिका ने बनाया, ड्रोन डोम इजराइल ने बनाया। अब हम देखते हैं वित्तीय वर्ष और तर्ज जीडीपी का। भारत का तर्ज जीडीपी कितना हिस्सा है? तो 2017-18 में तर्ज जो था जीडीपी का 30% था, वह 18-19 में 31.7% हो गया और 2019-20 में 32.5% हो गया। 2020-21 में यह बढ़कर 37.3% हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। औद्योगिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान, गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका, पूंजी निर्माण में सहयोग। भारत में कृषि जोत का औसत आकार
वर्ष कृषि जोत का औसत 70-78 में कृषि जोत का औसत था 2.28 हेक्टेयर। 2001 में वह घटकर 1.33 हेक्टेयर हो गया। 2005-06 में यह घटकर 1.23 हेक्टेयर हो गया। 2010-11 में घटकर 1.15 हेक्टेयर हो गया। भारतीय कृषि का स्वरूप निम्न उत्पादकता, लघु जोते, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का अधित्य, भूस्वामी का स्तर संघर्ष, निर्वाह खेती, वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता, पिछड़ी तकनीक, आधुनिक कृषि आदतों का अभाव, खेतों के अपखंडन और उपविभाजन की समस्या, कृषि उत्पादन में क्षेत्रीय विषमता। अब हम लोग योजना और कृषि का वृद्धि दर देखेंगे। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हुई, जिसमें कृषि का जो वृद्धि दर निम्नलिखित है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 2.71। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 3.15। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 -0.73। तीन वार्षिक योजना 1966 से 69 तक 4.16। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 2.57%। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 3.28। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 2.52। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 3.47। दो वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 में कृषि का वृद्धि दर 1.01% था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में कृषि का वृद्धि दर 4.72% था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक 2.44%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक 2.30%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक कृषि का वृद्धि दर 3.3% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में जो लक्ष्य रखा गया था 4% था। कृषि का आदान इनपुट पहला है उन्नत किस्म के बीज, दूसरा सिंचाई प्रणाली। बड़ी सिंचाई परियोजना जो होती है 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि के लिए होती है। मध्यम सिंचाई परियोजना 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि के लिए होती है। छोटी सिंचाई योजना 2,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि के लिए होती है। तीसरा इनपुट है उर्वरक, चौथा इनपुट है कीटनाशक दवाएं, पाँचवा है कृषि मशीनीकरण। अभी तक हमारे देश में कृषि में कितने मशीन का प्रतिशत है वो इस तरह से है। मिट्टी तैयार करना और बोने योग्य खेत तैयार करने में 40% मशीन का प्रयोग होता है। बीज बोना और रोपाई में 29% मशीन का प्रयोग। पौधा संरक्षण तैयार में 34% मशीन का प्रयोग। सिंचाई में 37% का प्रयोग। फसल कटाई और दहाना में गेहूँ धान में 60% मशीन से होता है और अन्य फसल की कटाई में 5%। और छठा जो इनपुट है कृषि साथ। भारतीय कृषि क्षेत्र की समस्याएं हैं परंपरागत दृष्टिकोण, वित्त का अभाव, छोटी एवं बिथरी जोतें, सिंचाई के स्थायी स्रोतों का अभाव, निम्न कृषि यंत्रीकरण, अच्छी एवं व्यक्तिगत व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव, कृषि भूमि के शक्ति का ह्रास, अपर्याप्त भंडारण एवं परिवहन की असुविधा। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कौन से वर्ष में कौन क्षेत्र में हुआ वह इस प्रकार है। 1948-50 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन मद्रास, बॉम्बे और हैदराबाद से हुआ। 1951 में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। 1952 में उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र एवं राजस्थान से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। 1954 में पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बागवानी कार्यक्रम चलाया है, जिसमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन की उप योजना और उसका कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के अलावा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। पूर्वोत्तर हिमालय राज्य बागवानी मिशन सभी पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र में, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश में, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड व्यावसायिक बागवानी पर जोर देने वाली सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, नारियल विकास बोर्ड नारियल उत्पादन संबंधी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय बागवानी संस्थान मानव संसाधन और क्षमता विकास पर जोर देने वाले पूर्वोत्तर के राज्य। अब क्रांति हुआ और संबंधित क्षेत्र, नीली क्रांति मत्स्य पालन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन, सुनहरी क्रांति बागवानी शहद एवं फल उत्पादन, धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा मछली उत्पादन औषधियाँ एवं फार्मास्यूटिकल्स, भूरी क्रांति टोटो उत्पादन, रजत क्रांति अंडा टूट उत्पादन, पीली पीत क्रांति तिलहन उत्पादन, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट या पटसन उत्पादन, सदाबहार क्रांति जैविक खेती का प्रोत्साहन, किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित, सैफरन क्रांति केसर उत्पादन, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, मूंग क्रांति मोटे अनाज उत्पादन, बादामी मसाला उत्पादन, इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। अब खेती के प्रकार, हाइड्रोफोनिक्स जल में पौधों को उगाना, एरोफोनिक्स पौधों को हवा में उगाना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, ओलरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, बर्मीकल्चर केचुआ पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, गोवा के पी.एस. पिल्ले, कर्नाटक के थावर चंद गहलोत, मध्य प्रदेश के मंदू भाई छदन भाई पटेल, प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अलेंतर और मिजोरम के डॉक्टर हरिबाऊ तंभपति। झारखंड कैबिनेट ने उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। यह नीति 1 अप्रैल 2004 से लागू मानी जाएगी। नीति में टेक्सटाइल और अपैरल्स, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट, एग्री फूड एवं मीट प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग का उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित करते हुए रोड मैप तैयार किया गया है। धन्यवाद।